नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा इस यूट्यूब चैनल पे होती है। आज एक मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करने के बाद एक क्लैरिटी मिल पाती है। बहुत से लोग प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या मेंटालिटी है, ये क्या साइकोलॉजी है, क्यों आदमी स्टक है, किस वजह से होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम बात ग्रहों की कर रहे हैं। व्यक्ति को अगर ग्रहों ने घेर के रखा है, पकड़ के रखा है, तो चीज़ें वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो अपने लाइफ में चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की सहायता उसे लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम जब किसी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जान लेनी चाहिए। वो बात ये होती है कि हम अपनी जीवन की किताब यानी कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी जीवन की किताब एक व्यक्ति को देते हैं जो हमारे गुरुजी होते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं और हमें गाइड करने वाला व्यक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसे में हमें उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब वो व्यक्ति अगर आपको रेमेडी बता रहा है तो उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आप नोटिस कर पाओगे कि उससे क्या रिज़ल्ट आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रेमेडीज़ जैसी भी हो काम ज़रूर करते हैं। आपको अगर इस रेमेडीज़ पे कोई डाउट है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड आप उसके बारे में उसके डीप वे में जाकर समझ सकते हो कि रेमेडी क्यों परफॉर्म कराई जा रही है। हर व्यक्ति के ऊपर सेम रेमेडी काम नहीं करती है। इस तरह से हर व्यक्ति का चार्ट अलग होता है। आज हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिनका नाम है मानसी, और ये बताने जा रही हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है बिफोर चूजिंग एनी एस्ट्रोलॉजर, आफ्टर डिसाइडिंग हाउ टू परफॉर्म अ रेमेडी। ये क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वेलकम मानसी जी ऑन दिस चैनल। वी कैन स्टार्ट आवर पॉडकास्ट ओवर हियर। थैंक यू सो मच आचार्य जी। फाइनली मैं आपसे मिल पाई। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपसे मिली और हम इस बारे में बात कर पा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आचार्य जी कि मैं मेरे करियर के फील्ड पे मैं जो काम करती हूँ, मेरा काम है सेल्स एंड मैनेजमेंट का। तो मुझे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं, दे आर वेरी रेडी टू टेक एवरी सर्विस फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें वो लेना चाहते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बट सब कुछ हाँ बोलने के बाद पता नहीं उनका माइंड क्यों स्विच हो जाता है। एंड इवन ना तो वो कॉल पिक करते हैं, ना वो टेंटेटिव या हाँ ना का जवाब देते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे। तो आपका क्या मानना है इन सब के पीछे की क्या रीज़न हो सकता है? देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और कहीं ना कहीं जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जानेगा। उसके साथ भी ये होता है। चक्कर ये है कि आपने कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति मंगल प्रधान है तो बहुत जल्दी चीज़ें इनिशिएट करता है, कोई डिसीजन मेकिंग पे जाता है। कभी आपने देखा होगा कोई गुरु वाला व्यक्ति है, जुपिटर से संबंधित है या फिर शनि से संबंधित है, तो वो व्यक्ति सोचता बहुत है, डीप एनालिसिस करता है, चीज़ों की तरफ रिसर्च करता है, तब एक डिसीजन मेकिंग करता है। गुरु वाले व्यक्ति कई बार इतना ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है तब उनका डिसीजन आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हार्ड एंड फास्ट हमें डिसीजन मेकिंग करना चाहिए लाइफ को लेकर के, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहला काम यही करना होना चाहिए कि एक पेपर लेना चाहिए और वो जो काम को करना चाह रहा है उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसको लिख लेना चाहिए। अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उसे उसकी तरफ जाना चाहिए, उसको पता चलेगा क्या है। अगर नुकसान ज़्यादा है, लॉसेस ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही उससे, तो डोंट गो ऑन दैट वे, पहली चीज़। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें कई बार प्लैनेट जो है हमें ओवर थिंकिंग कराते हैं, मल्टीपल थॉट्स डालते हैं, तो हम मल्टीपल ऑप्शन के वजह से भी हम कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप किसी को जब मिलते हो आप उसके बिहेवियर मात्र से समझ जाते हो कि व्यक्ति कैसा है, उसकी ज्ञान कैसे है। हमारी व्यक्ति की ज्ञान की इम्पोर्टेंस होती है। ये बहुत ज़्यादा साज सजावट और लाइक लग्जरी ये देख के कोई कार्य करना इज़ नॉट अ गुड वे टू फाइंड इट आउट। हमारे यहाँ पे
लोगों को उनके रिजल्ट से मतलब होता है, चीज़ें फलित होगी, उनको रिजल्ट मिलेगा, दैट द मेन थिंग इज। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मेरा आपके लिए एक सवाल है, मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम पहले कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, पर फाइनली आज मैं आपसे मिल रही हूं तो मैं पूछ रही हूं आपसे कि आपके इस पूरे एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी में आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ढेर सारा रहा है चीज़ों को लेकर के। बहुत बड़े बड़े मैजिक्स देखे हैं लाइफ में जो लग रहा था कि हो ही नहीं सकता है। सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो आपकी मशीन, आपकी रिपोर्ट जो है कुछ और चीज़ें दिखा रही है बिफोर आप एस्ट्रोलॉजर से मिले। और डॉक्टर ने भी कई बार लोगों को बताया, में जो क्लाइंट्स आते थे कहते थे कि सर ये इश्यूज़ आ रहा है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं मेडिकल टर्म में बहुत ज़्यादा डरा देने वाली होती है। तो हमसे जब लोग आके मिलते हैं और वो रिपोर्ट में विजिबल होता है कि चीज़ें ऐसी, और आप उनको जब रेमेडीज़ दी जाती है, जेमस्टोन दिया जाता है, तो उसकी चीज़ें डाउन होने लग जाती है। मैं ये कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर ये कह रहा है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही है। आमतौर पे होता है। एक हमारे क्लाइंट थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और उनके लंग्स जो हैं पूरे ओवरऑल ख़राब हो चुकी थी इश्यूज़, और लेटर ऑन उन्हें जब पता चला तो कंडीशन वाज वेरी टफ एट दैट टाइम। और मेरे पास जब वो आए और डॉक्टर ने कहा कि लाइक इट्स वेरी हार्ड टू रिकवर दिस लंग्स, तो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। सो अब वो यहाँ पे हम उनके घर वाले आए और हमसे पूछे कि सर करा क्या जाए, मतलब कोई जाप बता दो, कोई ताप बता दो, कुछ बता दो जिससे काम हो जाए। हमने कहा देखो अभी तो व्यक्ति पेशेंट है तो कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उन्हें मैंने जेमस्टोन की रेमेडी दी, प्राण प्रतिष्ठा जागृत करा के, जैसे कि मैं जेमस्टोन प्रोवाइड कराता हूँ, उनके नाम से पूजा होकर के जब वो गया और वो वेयर किया उन्होंने, तो दरअसल वो स्टोन वेयर करने के बाद से उनकी जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वही उन्हें रिजल्ट दे गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी तकरीबन एज 65 ईयर के थे, और इस एज में लंग्स का रिकवर कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इस एज में इम्यून उतना स्ट्रांग नहीं होता है और दवाइयाँ भी उतनी जल्दी रिकवर नहीं करती है। तो जब उन्हें जेमस्टोन वगैरह दिया गया और उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा कि लीटर ऑन चीज़ें क्लियर होती चली गई, और जो वाइट उनकी क्या कहते हैं रिपोर्ट में, उनके एक्सरे में आ रहा था, वो स्पॉट्स गायब होना शुरू हो गया। तो मैजिकल रिजल्ट है जेमस्टोन के, रेमेडीज़ के मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर आप सभी में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ है या फिर बहुत सिवियर हो गए हो, तो मैं ये कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर चूज़ करो। अगर एस्ट्रोलॉजी आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकती है, ये बहुत कह सकते हैं ना कि टू द पॉइंट वाली बात है। आप सब जगह चले जाओ, सब कुछ कर लो, ठीक है, सब कुछ कर लो, लेकिन एक बार एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन ज़रूर लेना अपने जीवन में कि भाई हेल्थ को जिस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर देख सकता है, ये उसकी आंखों के ऊपर है, ये उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर है, ये उसकी एनर्जीज और पावर के ऊपर होता है, ठीक है। वो जैसा देख सकता है, शायद आज कितने युग आ जाएं और अलग अलग युगों में अलग अलग मशीन भी आ जाएगी, वो चीज़ें नहीं देख सकती है, जो कि वो एक एस्ट्रोलॉजर उस प्लैनेट्स को देख रहा होता है, उन्हें एनालाइज कर रहा होता है, उसे पता है कि अब ये चीज़ें सिवियर होने वाली है या फिर नॉर्मल होने वाली है, ठीक है। दवाइयाँ लो, मेडिकल चेकअप कराओ, लेकिन मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी से जब आप हीलिंग्स की तरफ जाते हो, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टर्म में ये कहते हैं कि 3 तरीके होते हैं किसी व्यक्ति के इलाज को करने के, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है हीलिंग करेगा, हील करना इज़ द ओनली वे टू ट्रीट। और कहीं ना कहीं आजकल की दवाइयाँ व्यक्ति को कहते ना कि कोई चीज़ घट जाती बॉडी में तो दूसरी चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, उससे चीज़ें बैलेंस हो जाती है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज़ रिलेटेड विद द हीलिंग ऑफ द पर्सन। अगर आप किसी चीज़ को, अपनी बॉडी को हील कर रहे हो, अपने रोग को हीलिंग कर रहे हो, तो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, कई बार कई रोग वापस लौट आते हैं, कई बार कई रोग एलोपैथी में लौट भी आते हैं। तो ऐसा
कई बार होता है लोग एक ही बीमारी से बार बार पीड़ित हो रहे होते हैं, कई बार स्टोन बार बार हो रहा होता है, कई बार जो है कंजेशन से रिलेटेड इश्यूज बार बार होता है, ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम में गड़बड़ी है, तो हीलिंग की तरफ जाना चाहिए और हीलिंग कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ जेमस्टोन। तो सर डॉक्टर लोग भी आपके इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, आपके पास आते हैं ऐसी चीज़ों को लेके, ऐसे इश्यूज़ को लेके? मैं आपको बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे। एम्स के डॉक्टर हैं और हमारे अलग अलग जगह, भुवनेश्वर का भी लेटेस्ट में एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स तो कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नेक्स्ट टू जाना है तो हर चीज़, डॉक्टर कहता है ना कि उन्हें ये मानना होता है कि उन्हें हर चीज़ को किसी तरह से सुधार करना है। जब उनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है तो वो हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारा जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, हमारी डॉक्टर, उनका नाम नहीं रिवील करना चाहूँगा क्योंकि प्रोफेशन की बात होती है, लेकिन उन्होंने ये एक्सपीरियंस उनके साथ था। उनका शनि का बहुत गंदा वाला इम्पैक्ट था, 7.5 का चल रहा था और साथ ही साथ राहु शनि की जो है टाइम पीरियड उनका चल रहा था। उन सिचुएशन में उनके साथ ये हुआ कि वो एक घबराहट में मल्टीपल थॉट आना और साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, उन्होंने हमें कॉल किया, सर ऐसी सी बात है, मैं इसे नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ मेडिसिन। अच्छा, डॉक्टर है तो बहुत जल्दी मेडिसिन खाते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा सर मैं नींद की दवा ले रही हूँ, टेंशन की दवा ले रही हूँ, मैं इसकी दवा ले रही हूँ। मैंने कहा मैम दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर द राइट हेल्थ, राइट। आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएगी, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। कह सर आई डू नो अबाउट इट बट मैं क्या कर सकती हूँ सर, प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करिए। तो मैंने चार्ट एनालिसिस किया और लेटर ऑन हमने उन पर बात करा कि भैया क्या चक्कर है। तो कि मैंने कहा आप विश्वास तो करोगे ना ये चीज़ें, क्योंकि आप तुम डॉक्टर हो, है ना, हमें बताना ज़रूरी है। तो कही नहीं सर, हमें इससे प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। शनि का इतना गंदा वाला इम्पैक्ट था। तो उस सिचुएशन में हमने उनकी पूजा करवाई जो कि 3 दिन चली थी और ये कोई नॉर्मल पंडित जी ने नहीं करी थी, ये एक वैदिक कर्मकांड एक्सपर्ट ने करी थी, ठीक है। और उस तरह से उनका काट किया गया और जिस वजह से जिसकी पूजा रिक्वायर्ड थी, क्योंकि कई बार क्या होता है वो रत्नों से काम नहीं होता है तो पूजाओं से काम होता है, और कई बार रत्न पूजा दोनों से काम होता है। रेमेडीज कैन बी एनीथिंग, सेल्फ रेमेडी हो सकती है या फिर आपकी पूजा होती। तो उनकी जब पूजा कराई गई थी तो इतना प्रबल थी चीज़ें कि उनका फ़ोन आता है मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं पूजा शुरू करने जा रहा हूँ। उसके तुरंत पहले उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। ही कॉल्ड मी कि प्लीज़ उन्हें बोलो कि घर पे रहें, उनका शनि बहुत ज़्यादा भारी है। सो मैंने कहा कि देखिए पूजा इज़ नॉट रिलेटेड विद कि कोई किसी की पूजा कर रहा होता है। जब आपकी वैदिक कर्मकांड एक्सपर्ट पूजा पाठ करते हैं तो अपने पुण्य आपको दे रहे होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समाप्त कर रहे होते हैं, तो इम्पैक्ट उन पे भी आता है। दिस इज नॉट ऑन रिलेटेड विद द मनी। राइट पूजा विथ राइट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट द सोल्यूशन, राइट। सो उन्होंने बात बोली कि सर मैंने शुरू करा और उससे पहले ही मेरे पर इम्पैक्ट आया समथिंग इज़ वेरी डेंजरस, लाइक वो हमें रोक रहा है, शनि बहुत ही खतरनाक है। तो लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी। 3 रात पूजा चली थी और मध्य रात्रि से पूजा चली थी और अगले दिन सुबह तक पूजाएं हुई और उनका आखिर में हवन के बाद एक बहुत अच्छा रहा कि उनका वो काट हो गया एंड लेटर ऑन उनकी जो चीज़ें थी वो शुभ संकेत मिला। पूजा करते समय जब पूजा हवन होता है तो इसका मेरे पास वीडियो है, मैं इसका शॉर्ट्स में भी डालूंगा, तो वो संकेत हमारे कैमरे पे भी रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि सर उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और नाउ अब वो नॉर्मल हैं। तो मैंने उन डॉक्टर जी को पूछा उनका एक्सपीरियंस क्या था, कैसी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बताया मुझे कि सर ये भी एक अपने आप में विद्या है और ये भी बहुत ही मिस्ट्रियस है और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को जो एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में बहुत हल्का बना रहा है। तो दिस इज़ हाउ चीज़ें वर्क करती हैं। और ये डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, सबके प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स कहीं भी किसी को फंसा देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है ये चीज़ों के बारे में। जी आचार्य जी, मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे क्या सुधार करने चाहिए
ऐसा क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि उनके जीवन में जो है पॉजिटिविटी बनी रहे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ग्रह नक्षत्र तो अपनी जगह है, लेकिन उस व्यक्ति को अपने सबसे पहले तो अपने मन को बहुत प्योर रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा कार्य करना चाहिए, बढ़ चढ़ के धर्म का काम करना चाहिए, मंदिर जाने में रेगुलर होना चाहिए व्यक्ति को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर कहूँगा मैं, लोग गलती करते हैं यहाँ पे, वो ये है कि लोग अपने घर की डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं देते, अपने घर के वास्तु पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर तो ले लेते हैं, लेकिन उस घर में क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, कहाँ नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, कैसे उन्होंने क्या बैलेंस कर रखा है, क्या भारी करके रखा है, क्या हल्का करके रखा है, जोन वाइज चीज़ें बहुत, मैं जाता हूँ घर पे, लोगों के बहुत खराबी होती है। दैट्स वाई उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छे से अच्छा चार्ट है व्यक्ति का, 1 नंबर कुंडली अगर है, A ग्रेड, उसके बावजूद भी अगर उसके घर का वास्तु खराब है तो पूरा घर सफ़र करेगा, दवाइयों में पैसे जाएंगे, आपको इश्यूज होंगे, टेंशन्स होंगे, कलह कलेश होगा और एक नेगेटिविटी होगी, घर में व्यक्ति सुकून नहीं पाएगा। तो वास्तु देखना, वास्तु से पॉजिटिव करके रखना घर को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को नया कुछ सीखने को मिला होगा, नई कुछ बातें जाना आपने। हमें ये लगता है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, आपने कई रहस्यों से पर्दा उठ गया आज, और आगे आपको ऐसी नई नई चीज़ें बताएंगे पॉडकास्ट में 1 to 1, जहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करिए। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।